हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे AR-SN2 रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, ये AR होता क्या है? AR से हमारा एरोमेटिक, ठीक है, S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक और O2 से बायोमोलिकुलर। हम एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, जो हमारा AR-SN2 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये हमारी कॉमन होती हैं, ठीक है, बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं। जो इनकी रिएक्टिविटी है, ठीक है, किसकी? सबस्ट्रेट की। AR-SN2 रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टिविटी है सबस्ट्रेट की, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? हम आगे इसका मैकेनिज्म वगैरह सब डिस्कस करने वाले हैं। ये पहले कॉमन सी चीज़ें हैं। जो हमारी रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी हमारी लीविंग पावर पर। किसकी लीविंग पावर? किसकी होगी? जो हमारा ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है, लीविंग ग्रुप की। हम इसके नोट्स भी डिस्कस करेंगे। सेकंड, जो हमारी रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -R एंड -I, ठीक है। ये इफेक्ट है हमारे दोनों पावर ऑफ ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारे प्रेजेंट होनी चाहिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है, चाहे तो ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट हो चाहे पैरा पोजीशन पर। फिर हमारा थर्ड फैक्टर है, जो मतलब जिस पर हमारी रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट की डिपेंड करेगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, किसी भी हेट्रो एटम में हमारे कौन कौन से आते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारा हो गया सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब हमारे हेट्रो एटम में आते हैं रिंग पे, ठीक है। जो हमारी रिएक्टिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेट्रो एटम ऑफ रिंग, यानी जो रिंग पर हेट्रो एटम प्रेजेंट हो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। फोर्थ, हमारा नेचर कैसा है सॉल्वेंट का, ठीक है। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? रिएक्शन क्या होगी? फेवर, ठीक है, रिएक्शन फेवर्ड होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर हमने अभी तक रिएक्टिविटी तो देखी सबस्ट्रेट की कैसे डिपेंड करिए किन फैक्टर पर। देखो, अगर हमारे सबस्ट्रेट जो है उसके पास कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी? सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। C6H5Cl, ठीक है, किसके प्रेजेंस में हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं? NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH। किस टेम्परेचर पर? 300 सेल्सियस पर। कितने प्रेशर पर? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो ये हमें देता है फिनोल, ठीक है, क्लोरीन की जगह OH ऐड होगा, ठीक है, जो इसका OH है NaCl हमारा एलिमिनेट हो जाए। अब देखो, सेकंड है कि जो हमारा यहाँ पर हमने देखा कि सबस्ट्रेट बिना एक्टिवेटिंग ग्रुप के ये रिएक्शन देगा। अगर सबस्ट्रेट के पास क्या हो? एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, सपोज दिस वन NO2OMe, NaOH के प्रेजेंस में फिर हम उसे हीट करा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है? अगेन यहाँ पर OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, NO2, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से। अब देखो, एक इसमें रिएक्शंस भी आती है, जो एक नेमिंग रिएक्शन है, टेस्टेट-सचिबेबिन रिएक्शन, ठीक है। देखो, ये हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, रिंग पर, यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर हम इसे NaNH2 के साथ हीट कराएं तो देखो ये हमारा क्या देगा? यहाँ पे हमारा NH2 ऐड हो जाएगा और प्लस में देगा ये NaH। अगेन फिर ये रिएक्शन, ये हमारा इंटरमीडिएट था, देखो ये हमें ये देगा, ठीक है, NH Na।
तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रोजन NH2। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन चल रहा है डिटेल में, ठीक है। ये अगर लॉन्ग में आंसर आता है तो आप इसे दे सकते हो। इस रिएक्शन का, ये जो हमारी रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का नाम है टिस्चिट-सची-बेबी रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं ArSN2 का मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्या होता है हमारा? एज यूजुअल स्लो होता है, ठीक है। इप्सो एडिशन होता है इस पर, ठीक है। किसके द्वारा? बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की वजह से इप्सो एडिशन होता है। इप्सो एडिशन मतलब कि देखो, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, ठीक है। देखो सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है। यहाँ पर एक है हमारा नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। तो देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, ये हमारा इस पोजीशन पर अटैक करेगा। ऐसा क्यों किया? देखो क्योंकि इसमें हो रहा है हमारा इप्सो एडिशन। इप्सो एडिशन का मतलब क्या है? देखो ये हमारी एक रिंग है। इस रिंग पर कोई ऐसा पोजीशन जिस पर हमारा नॉन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ना हो सब्स्टिट्यूएंट, कोई और ऐड हो। जैसे हम देखो ये देख सकते हैं ठीक है। जैसे हमारे ये ऐड हो सकता है, तो ये एक हमारा नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इस पोजीशन पर अटैक करेगा। इसी वजह से ये बोला गया इप्सो एडिशन, यानी नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पर जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या देगा? इसने यहाँ वो क्या, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ माइग्रेट कर गए। अब देखो ये हमारा देगा LNU। देखो अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये रेजोनेंस शो करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है। देखो रेजोनेंस हमारा कैसे शो होगा? यहाँ पर अब ये माइग्रेट कर जाएगा चार्ज यहाँ पर इस पोजीशन पर, देखो तो हमारा ये फॉर्म होगा। फिर इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी ये फॉर्म होगी नेगेटिव NuL, ठीक है। यानी ये एक हमारा साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बो एनायन फॉर्म हुआ, ठीक है। एनायन किस वजह से कहा गया? नेगेटिव चार्ज इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। अब देखो ये हमारा एक पूरा क्या है? ये हमारे यहाँ से यहाँ तक रिजोनेंस स्टेबिलिटी शो कर रहा है, रिजोनेंस, जिसकी वजह से मतलब ये स्टेबिलिटी पा सके। अब देखो अब हमारा आता है स्टेप 1 में हमारा साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बोनाइन फॉर्म हो गया। इसे हम, ठीक है, ये जो है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो जो अगर हमारा स्पेशली -R ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो ये ज़्यादा मतलब अच्छे रिएक्शंस होते हैं। अब देखो अब हम देखते हैं स्टेप 2। ये हमारा फास्ट स्टेप होता है हमेशा की तरह, यानी फास्ट स्टेप है। और इसमें क्या है, जो लिविंग सब्स्टिट्यूट मतलब जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो इसमें रिमूव हो जाएगा। देखो ये हमारा, ये हमें मिला हमारे फर्स्ट स्टेप से, ठीक है, LN प्रेजेंट। अब देखो ये फास्ट है और एलिमिनेशन इसलिए बोला गया, इसमें L का एलिमिनेशन होगा। तो ये देखो हमारा ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्लस L। ये हम हमेशा देखते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो हमारे न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस होता है। जो हमारा मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। हम इसके एविडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमारे बहुत सारे केसेस में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो सोल्ट होते हैं उनके केसेस में मेसेनहीमर सोल्ट, ठीक है, जिसे हम आइसोलेट कर लेते हैं, फिर फर्दर उसमें उसका
करेक्टराइज कर देते हैं। सपोज देखो ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर NO2 प्रेजेंट है, यहाँ पर OET ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें MEO नेगेटिव अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर वर्क करेगा तो ये हमें मिलता है, ठीक है। NO2 इसी इंटरमीडिएट ये जो फॉर्म हुआ इसी की वजह से एक एविडेंस देता है किसके सपोर्ट में, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर में, ठीक है ना। अब देखो हम सेकंड एविडेंस देखते हैं। सपोज देखो हमारी ये रिंग है, यहाँ पर इस पर L प्रेजेंट है, यहाँ पर NO2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हमारा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस ये हमारी अनोदर रिंग है, ठीक है। अब ये हमारी रिएक्ट करने के बाद NO2 और प्लस हमारे इसमें न्यूक्लियोफाइल जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इसी को हम, ये रिएक्शन भी एक तरीके से हमारा एविडेंस है सपोर्ट में ArSN2 के। मतलब कि देखो जो AR एरोमेटिक और L का जो बॉन्ड है, ठीक है, इस AR रिंग का और L का जो बॉन्ड है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, नो इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं है। ले पता है जो हमारे इस पे L जो ये हमारा प्रेजेंट है, ये L हमारा Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि जो हमारा रेट है वो आइडेंटिकल रहेगा, यानी इन सपोज हमने Cl और Br के लिए सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये जो नेचर है ना L का, हमारे का L का जो नेचर है ये हमारी रिएक्शन को अफेक्ट करता है रेट के, ठीक है ना। अब हम इसके नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये ArSN2 रिएक्शंस के नोट्स हैं। अगर आपको ये मतलब कि एक्स्ट्रा लगे कि लेंदी है आंसर के अकॉर्डिंग, तो आप इसे यहाँ से और ये पूरा पेज आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट मतलब मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। लेट मी शो इट अगेन, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ये इसके एविडेंस हैं, ठीक है। ये सेकंड एविडेंस स्टार्ट है यहाँ से। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।